हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने रीजनिंग का टॉपिक किया था कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो 5 नंबर की सेक्शन रहती है। आज हम दूसरी 5 नंबर सेक्शन लेके आए हैं, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। आप सब जानते हैं ये भी एक 5 नंबर का सेक्शन है और वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक रहता है ये रीजनिंग में, जिसको सभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, इसमें अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसमें आपने ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगाना है, ज्यादा से ज्यादा। मैं बता रहा हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप मेरी ये अप्रोच देखेंगे, मेरी ये स्ट्रेटेजी देखेंगे कि कैसे इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप खुद इसे 1 मिनट में ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ताकि आपका जो टाइम सेव होता है उसे आप बाकी क्वेश्चन के लिए इन्वेस्ट कर सको। तो इस चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें, ताकि आप तक ऐसे वीडियोस पहुंचती रहे और आगे आप खुद अप्रोच को एनालाइज कीजिए कि कितना आपका टाइम सेव हो रहा है। तो चलो बात करते हैं अपने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की। अभी ये मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल लेके आया हूं। आगे हम प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन में से थोड़े से क्वेश्चन उठाए हैं, वो भी करेंगे। आपको एंड में होमवर्क भी देंगे, ताकि आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें और आपको पता चले कि हम कहां पे लाए कर रहे हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, आपको एक सीरीज दे दी जाती है जिस प्रकार आपको दिख रही है, नंबर्स भी हैं, अल्फाबेट्स भी हैं, साथ में आपके साइंस सिंबल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ये कुछ आपके इस प्रकार की एक सीरीज होती है। फिर इसी में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे सॉल्व कर लेते हो, लेकिन आपका वो अप्रोच जो है वो रॉन्ग रहता है। आज आप वो अप्रोच सीखिए कि आपने करना कैसे। देखिए, आप सभी को पता होगा, एक या दो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के आएंगे, विच एलिमेंट इज सिक्स्थ फ्रॉम द राइट, विच एलिमेंट इज सिक्स्थ फ्रॉम द राइट ऑफ सेवेंथ एलिमेंट। ठीक है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो आपने ये चीज याद रखनी है, जब भी इधर मैंने क्या बोला, राइट एंड राइट, 2 बारी राइट यूज हुआ। जब भी आपका राइट और राइट रहेगा, बाकी जो 2 नंबर है उन्हें आप माइनस कर लो। मेरे 2 नंबर थे 6 और 7, 7 में से 6 माइनस कर लो तो 1। आपका सिंपल, आपने 1 स्टेप आगे जाना है और बी आपका आंसर आ जाएगा राइट साइड से। मैं आपको इसको प्रूफ भी करके बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। अभी जो मैं अप्रोच बता रहा हूं वो याद रखना। अगर वो बोलता लेफ्ट टू लेफ्ट, तब भी हम माइनस करते, 7 में से 6 काटे 1, लेकिन लेफ्ट साइड से जाते तो क्यों आपका आंसर आ जाता। ठीक है, ये अप्रोच आपने याद रखनी है। देखिए, एक बार आपको प्रूफ भी करके बता देता हूं। मैंने बोला विच एलिमेंट इज सिक्स्थ फ्रॉम the left of eighth element from left। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से हम पहले 8th एलिमेंट ढूंढेंगे, जो आप अप्रोच यूज करते हो। लेफ्ट से हमने 8th एलिमेंट स्टार्ट किया, ये होता है आपका लेफ्ट साइड, ये होता है आपका राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th एलिमेंट हमारा आ जाता है ई। ठीक है, 8th एलिमेंट हमारा क्या आ जाता है, ई। अब ई के आप क्या करते हो, लेफ्ट साइड पे जाते हो 6th, लेफ्ट साइड पे आप क्या जाते हो 6th। 1 2 3 4 5 6, आपका क्या आंसर आता है, एच। आपने इसमें कितना टाइम वेस्ट किया, आपने सिंपल क्या करना है, ये जो आपका 6th एलिमेंट है और ये 8th एलिमेंट है, 8th को आप 6 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आता है 2। और लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड बोला है इधर, तो लेफ्ट साइड से आपने सेकंड एलिमेंट पकड़ लेना है, दैट इज एच। एच इज योर आंसर। होप की क्लियर होगा। अब अगर आपका एलिमेंट हो जाता है लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने क्या करना है, ऐड कर दीजिए। जैसे 8th एलिमेंट था और 6th एलिमेंट था, 8th और 6 को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आता है 14th। तो 14th टर्म को आपने चूज कर लेना है। अब वो स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, आपको फ्रॉम लेफ्ट बोला होगा तो इधर से 14 जाइए, अगर फ्रॉम राइट बोला होगा तो राइट साइड से 14th जाइए।
तो आपका वो आंसर आ जाएगा। आगे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप सारे 5 के 5 क्वेश्चन आप इसे 1 मिनट में सॉल्व कर सकोगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो पहले के आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आपको ताकि एक्सपीरियंस हो जाए कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्शन दी जाती है आपको, ठीक है। बेस्ड ऑन द सीरीज गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपकी सीरीज है। हाउ मैनी सिंबल्स, क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ रहा हूं मैं, हाउ मैनी सिंबल्स इन द गिवन सीरीज आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वॉवल। कितने सिंबल सीरीज में आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वॉवल। आपने क्या करना है, शीट में ये सीरीज उतारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज याद रखें, जितना कम लिखेंगे उतना बेटर है। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी शीट पे क्या लिखना है, जो उन्होंने स्टेटमेंट में बोला है ना, हाउ मेनी सिंबल्स इन द गिवन सीरीज आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वॉवल। प्रीसीडेड का होता है पहले, पहले क्या होना चाहिए, वॉवल। शीट पे आपने लिखना है वी और एस, मतलब ये होना चाहिए, पहले वॉवल होना चाहिए फिर सिंबल होना चाहिए। वॉवल मतलब AIOU, AIEOU, ठीक है, AIEOU। ये इनमें से कोई नंबर होना चाहिए, उसके आगे आपका क्या होना चाहिए, सिंबल। तो देखते हैं क्या कोई कौन कौन कितने बनते हैं, 1 बनता है, 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, जितने भी बनते होंगे उधर हम टिक कर देंगे। पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, वॉवल। ये जनाब वॉवल नहीं है, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, वॉवल अभी तक नहीं आया। हाँ, इधर वॉवल आ गया, ओ एंड का सिंबल आ गया, मतलब 1 बन गया। उधर तो मेरे पास इधर मार्कर टाइप है, आपके पास उधर नहीं होगा, आपके पास उधर कर्सर होगा, इसलिए आपने उसे दिमाग में काउंट करते रहना है। 1 हो गया, फिर से वॉवल ढूंढेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें वॉवल चाहिए। तो वॉवल हमने ढूंढा तो ये भी वॉवल आया, लेकिन इनके आगे सिंबल नहीं है। ये वॉवल आया ई, इसके आगे सिंबल है, तो ये 2 हो गए। और कोई वॉवल, और कोई भी वॉवल नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा हमारा, 2, दैट इज सेकंड ऑप्शन। इसका आंसर क्या रहेगा, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जो मैंने इस कंसेप्ट समझाया, इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, विच इज द 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द 15th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। आपने ऐसा स्टेटमेंट देखा, ज्यादा सोचना नहीं है, लेफ्ट और लेफ्ट है, लेफ्ट और लेफ्ट का मतलब सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट हमने करना है तो 15 में से 7 हम माइनस कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 8। 15 में से हमने 7 माइनस कर दिए, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 8। अब 8th एलिमेंट जाना है कौन सी साइड से, लेफ्ट से। लेफ्ट हमारा होता है ये वाली साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th एलिमेंट कौन सा है, परसेंटेज, आप इसे टिक कर दीजिए और ये आपका आंसर है। अब जो अप्रोच आप यूज करते हैं मैं उसके थ्रू भी बता देता हूं हमारा आंसर सही है कि नहीं है। उन्होंने बोला 15th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 एलिमेंट इधर हो गया क्वेश्चन मार्क तक। उसके लेफ्ट साइड में जाना है 7th, लेफ्ट साइड इसका हुआ इस तरफ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 परसेंटेज पे ही पहुंचे हम, ठीक है। इसमें आप अपना टाइम सेव करोगे 5 to 6 सेकेंड्स, ठीक है। ये चीज मैंने आपको सिखानी थी आज की वीडियो में, मेन मकसद मेरा यही था। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, विच एलिमेंट इज प्लेस 4th टू द राइट ऑफ द 11th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। 4th टू द राइट, राइट है और लेफ्ट है, राइट लेफ्ट का मतलब एड ऑन कर दीजिए। 4th और 11 को हमने प्लस किया 15। अब हमने पता करना है 15 इधर से जाना है कि इधर से जाना है, वो आपका इस एलिमेंट से पता चलेगा, लेफ्ट, ठीक है। 15 हमने कहां से जाना है, ये वाली साइड से, तो 15 हम जाएंगे इधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15th हमारा आ गया क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क इज योर आंसर, दैट इज 4th पार्ट। होप कि क्लियर होगा, इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने 3 क्वेश्चन डाले थे, होप सो क्लियर होंगे।
अब ये है आज के लिए हमारी सेकंड सीरीज। ये अच्छे लेवल की हमने पकड़ी है, ध्यान से समझिएगा इसमें क्या क्वेश्चंस बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ ऑल द वॉवल्स आर स्किप्ड, अगर हम सभी वॉवल्स को स्किप कर दें, ये चीज हमने नई ऐड ऑन की है, फ्रॉम द सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट का मतलब एड ऑन करना है थर्ड और 10th। थर्ड प्लस 10 आपको होता है 13, मतलब राइट हैंड से हमने जाना है 13 नंबर पे, और साथ में कोई भी वॉवल आएगा ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई भी वर्ड लेटर आएगा उसको हमने स्किप कर देना है। 13th स्टेप आगे जाना है, 1, 2, 3, ई को हम कर देंगे स्किप, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एफ इज योर आंसर। बस और बस एक ही हमारा वॉवल आया, उसको मैंने कट कर दिया, और बाकी आप देख सकते हो 13 स्टेप में आगे चल गया हूं और एफ हमारा आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की और इसी सीरीज के। सेकंड क्वेश्चन हमारा जनाब कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स इन द गिवन सीरीज आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है, इन ए गिवन सीरीज आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया वो इजी था, ये थोड़ा सा मुश्किल ही है। प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट मतलब पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो बाकी लेटर्स बच गए वो कॉन्सोनेंट होते हैं। फिर उसके बाद नंबर होना चाहिए, फिर लास्ट में आपका सिंबल होना चाहिए। सी एन एस, पहले कॉन्सोनेंट ढूंढते हैं, जो जो कॉन्सोनेंट आएगा उसको पकड़ेंगे। ये कॉन्सोनेंट है लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। फिर कॉन्सोनेंट हमारा आता है के, आ गया, इधर से भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर हमारा कॉन्सोनेंट आ जाता है एल, एल, जी भी हमारा नहीं बढ़ सकता क्योंकि आगे नंबर ही नहीं है। फिर हमारा एम भी कॉन्सोनेंट है, आगे आपका वो नहीं है। फिर हमारा कॉन्सोनेंट आता है पी, पी के बाद नंबर आ गया, नंबर के बाद सिंबल भी आ गया, मतलब एक आ गया आपका। फिर आगे कॉन्सोनेंट और कोई नहीं आ रहा, सी के आगे आपका सिंबल है। फिर क्यू के आगे भी नहीं आ रहा, ई के आगे भी नहीं आ रहा, ई तो सच वॉवल आ जाता है, बी के आगे भी नहीं आ रहा, मतलब हमारा आंसर है 1। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी सीरीज है जिसमें पहले कॉन्सोनेंट है, फिर नंबर है, फिर सीरीज है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। लेकिन 1 तो आंसर दिया नहीं है, तो इधर हम चुन लेंगे नन ऑफ द दीज। होप की क्लियर होगा, सेकंड का आंसर हमारा नन ऑफ द दीज। आपको ये सीरीज अपनी आपकी जो शीट होती है उस पर उतारने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे ये क्वेश्चन बोला था मैंने, जैसे लिखा था, पहले कॉन्सोनेंट, फिर नंबर, फिर एस, ये लिखने की जरूरत है और कुछ नहीं, ताकि आपको याद रहे पहले मुझे कॉन्सोनेंट चाहिए, फिर नंबर चाहिए, फिर सिंबल चाहिए। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की और इसको पार्ट की। थर्ड क्वेश्चन जनाब कह रहे हैं, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म ए ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ए ग्रुप। कह रहे हैं नीचे 5 ऑप्शनों में से 4 सेम है, एक सेम नहीं है, तो कौन सा सेम नहीं है आपने वो बताना है। पहले बोल रहा है 4 एंड यू, 4 इधर आ गया, एंड इधर आ गया, और यू उसके पीछे आ गया। अभी हमने इसके अकॉर्डिंग देखा, 4 के पीछे जो यू था इधर हमने बीच में ये रखा, और 2 स्टेप उसने जंप मारी, इधर एंड आ गया, ये ऐसे बना है। तो ये भी वैसे ही होना चाहिए। 6 को ढूंढिए, पहले 6 आ गया हमारा इधर, उसने 2 को जंप मारी, वाई आना चाहिए, हाँ वाई आ गया, और उसके पीछे वाला नंबर आ गया। ठीक है, एक बार फिर से दिखा देता हूं। 6 के आगे उसने 2 स्टेप किया, वाई आ गया, और 6 के पीछे आ गया, ये आ। अगला है 7 जनाब हमारे बैठे इधर, 2 स्टेप आगे गया, ठीक है, और 1 स्टेप पीछे आया, ठीक है। 9 2 स्टेप आगे गया, ठीक है, और 1 स्टेप पीछे आ गया, एच, ठीक है। अब 15E 1 एक स्टेप आगे जा रहा है, इधर से हमें दिख रहा है कि ये सेम नहीं है, सेम फॉलो नहीं कर रहा पैटर्न। बाकी सब में क्या कर रहा था, पहले +2 कर रहा था, फिर -1 कर रहा था, तो उस कारण ये गलत है। ठीक है, ये अलाइक, ये आप सभी से अलग है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा E1। होप सो क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड सीरीज की ओर। उसके बाद आपके लिए एक होमवर्क है, वो आप जरूर करना, ताकि आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें, आपको पता चले कि हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा।
क्योंकि बैंकिंग की मेन एलिमेंट मैं यही कहूंगा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। तो ये हमारी थर्ड सीरीज जिसमें आपका सारा का सारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज खत्म हो जाएगा, आपका उसका डर सारा खत्म हो जाएगा। तो ये है आपकी सीरीज, देख सकते हो जैसे। तो पहला क्वेश्चन वो जनाब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7 टू द राइट ऑफ द 18th टू द राइट एंड। राइट आ गया, राइट का मतलब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 18 में से 7 माइनस किए तो 11 आंसर आता है हमारा 11। तो राइट साइड से 11th नंबर पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां ये आ गया, डेट इज $, C1। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं, होप की क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन द बेसिस ऑफ द अबव अरेंजमेंट। ये आपको कोई अरेंजमेंट दी है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। हमने इधर पहले सीरीज पता करनी है, सीरीज कौन सी चल रही है। तो पहले आ रहा है आर, फिर 4, फिर हैश। आर हमारे जनाब इधर आगे, फिर उन्होंने जंप मारी है 4 +1 किया, फिर 4 से +2 किया है, ठीक है। फिर एम से एम तक पहुंचने के लिए +1 किया उन्होंने, ठीक है। इधर से हमने इधर तक जाने के लिए +1 किया है। एम से 2 पे +1 और +2 चला। फिर 3 पे +1 किया, बी से 3 तक जाने के लिए +1 किया ना, 3 से फिर +1 फिर द +2 क्यू तक पहुंच गए। अब क्या नंबर आएगा, ध्यान से समझिएगा। क्यू है इधर, क्यू के एक स्टेप +1 कर दीजिए, इधर आपका आ जाता है डी, मतलब +2 ही करना है एक तरह का। तो डी से 2 स्टेप आगे चल जाइए 6, फिर 3 स्टेप आगे चल जाइए पी, D6P इज योर राइट आंसर, अगर हम ये वाली सीरीज को फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना दिख रहा है लेकिन है नहीं, ध्यान से समझिएगा। ये सिर्फ आपको डराया जा रहा है और कुछ नहीं। इफ द पोजीशन ऑफ E एंड A आर इंटरचेंज्ड and similarly the position of R and U are interchanged, then how many symbols will be there each of them which is either preceded or followed by a vowel। वो कह रहा है अगर इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी जाए E A और R U की, तो ऐसे कितने सिंबल होंगे जिनसे पहले या बाद में, पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है, वॉवल हो, ठीक है। वो आपको सिर्फ डरा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। ई और ए तो आपके वॉवल ही हैं, इनको चेंज करो या ना करो आंसर तो सेम ही रहेगा। ई और ए को आप निग्लेक्ट कर सकते हो, इसको भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ। बच्चा क्या, सिर्फ आर और यू। बच्चे क्या करेंगे, सीरीज लिखने बैठ जाएंगे और उधर ही अपना 2 क्वेश्चंस के टाइम वेस्ट कर देंगे। हमने ये नहीं करना, ये मन में करना है, जितना मन में कर सकते हो उतना बेटर है। ई और ए को बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप खुद ही वॉवल है। आर और यू को बदल लो, ठीक है। आर की जगह मैं यू कर लेता हूं, ठीक है। बस आर लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हो इधर, ठीक है। ये लिख दिया आर, बस अब इतना बहुत तो आप याद रख ही सकते हो। अब आपने ढूंढने हैं पहले सिंबल। सिंबल पहला आया ये, सिंबल से आगे और पीछे कहीं भी चल सकता है लेकिन एक जगह आपका वॉवल होना चाहिए। हाँ इसमें है, एक सीरीज ये बन गया, ठीक है। फिर सिंबल ये आया, उससे पहले वॉवल है, हाँ ये बन गया 2। फिर सिंबल ढूंढते हैं, सिंबल हमारे जनाब इधर बैठे हैं। फिर ये ए से पहले वॉवल है, 3 हो गए। और कोई सिंबल इसमें पड़ा हुआ, और कोई सिंबल ही नहीं पड़ा हुआ, सिंबल ही 3 थे और तीनों में आपका कॉम्बिनेशन बन गया जो वो बनाने को बोल रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, डेट इज डी ऑप्शन। होप सो क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं आपके होमवर्क पार्ट की ओर, जो आपने होमवर्क जिसे कमेंट सेक्शन में आपने लिख के देना है, या इसकी मैं आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उधर से आप ज्वाइन कर लीजिए। आप उधर से भी एक अपना होमवर्क कर सकते हो। इफ ऑल द सिंबल्स इन द सीरीज आर रिमूव्ड व्हिच एलिमेंट विल बी 6 फ्रॉम द राइट एंड। सिंबल्स को रिमूव कर दो, सिंबल को आपने काउंट नहीं करना, राइट एंड से 6 नंबर पे जाना, आपका आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन बिटवीन फर्स्ट वॉवल फ्रॉम लेफ्ट एंड द फर्स्ट कॉन्सोनेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये दोनों के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। होप सो आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे अल्फा न्यूमेरिक के। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसके 5 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए।
मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप इस वीडियो में के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा, आप थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय डे गाइस। और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारी ओर से कोई भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उस वीडियो का आनंद उठा सके।